नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल HP कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे खार मास की पौराणिक कथा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शास्त्रों के अनुसार पौष के महीने को ही खार मास कहा जाता है। ये बेहद अशुभ महीना माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। अब कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि खार मास क्यों लगता है और इसे अशुभ क्यों माना जाता है। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। वे कहीं पर भी ठहरते नहीं हैं। मान्यता के अनुसार उनके रुकते ही जनजीवन भी ठहर जाएगा और सारी सृष्टि का संचालन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कथा के अनुसार एक बार जब सूर्यदेव के रथ में जुड़े हुए घोड़े लगातार चलने और विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक गए तो उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव का मन भी द्रवित हो गया। सूर्यदेव ने सोचा कि घोड़े थोड़ा विश्राम कर लें और जल भी पी लें। इसके लिए वे उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए। तभी सूर्यदेव को ध्यान आया कि अगर उनका रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। उसी समय वहां पर तालाब के किनारे 2 खर यानी गधे मौजूद थे। भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं और खर अर्थात गधों को अपने रथ में जोत लेते हैं। घोड़े की गति जितनी तेज होती है, गधे की गति उतनी ही मंद होती है। इसी कारण रथ की गति धीमी हो जाती है। इसी तरह 1 मास का चक्र पूरा हो जाता है। तब तक घोड़ों को विश्राम भी मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर 100 वर्ष में एक सौर खार मास कहलाता है। इसलिए खार मास के दिन प्रतिवर्ष आते हैं। गधे को संस्कृत में खर कहते हैं। इसी कारण से पौष माह को खार मास कहा जाता है। खार मास धनु संक्रांति से आरंभ होते हैं, इसलिए इस दिन लोग सूर्य को आर्घ्य देते हैं। धनु संक्रांति के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ भी किया जाता है और भगवान को मीठे पकवानों का भोग लगाया जाता है। खार मास के दौरान मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। खार मास में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। शुभ कार्य और विवाह करने से नवविवाहित जोड़े को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। खार मास के दौरान मुंडन, गृह प्रवेश और सगाई नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा खार मास में घर बनवाने की शुरुआत न करें। खार मास में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। खार मास के महीने में नया वाहन न खरीदें। खार मास में बहू या बेटी की विदाई भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। खार मास में क्या करना चाहिए? खार मास में सूर्य उपासना का बहुत महत्व होता है, इसलिए इस दौरान प्रतिदिन सूर्य को आर्घ्य दें। इन दिनों चारपाई या पलंग का त्याग कर भूमि पर बिस्तर लगाकर शयन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खार मास की अवधि में थाली की बजाय पत्तल में भोजन करना उत्तम रहता है। ये महा आराधना और जप उपासना आदि के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान पूरी तरह से शुद्धता बनाए रखें। मन में किसी की प्रति बुरी भावना लाने से बचें। खार मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा खार मास में नियमित रूप से तुलसी पूजन भी करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और रोज़ ऐसी ही नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।